अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको जो रहेंगे तीनों 4 अंक के रहेंगे, ठीक। तीनों 4 अंक के क्वेश्चन रहेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। और पहला को अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके रहेंगे वो 3-4 अंक के रहेंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का, ये परीक्षा ध्यान के क्वेश्चन है, तो आप याद जरूर करना और वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि वार्षिक परीक्षा में कौन कौन पेपर में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपका ये, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक। और ये अदिश राशि है या सदिश आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, ठीक। और स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप नोट बना सकते हो, ठीक। मैं चैप्टर बाई चैप्टर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप नोट्स भी बना सकते हो। देखो ये इसका उत्तर रहा, इसका उत्तर यहाँ तक है, इसका उत्तर ये है, ठीक। यहाँ तक इसका उत्तर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो आपका दूसरा क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हो, इसके गुण लिखना है, ठीक। तो समविभव पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान रहता है, और गुण इसके ये रहे, आपके पहला गुण आपका ये और दूसरा तीसरा चौथा, ठीक। 4 गुण लिख देना है, और आपको ये चित्र बनाना हो तो बना सकते हो, ठीक। और अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपको रहा, सिद्ध कीजिए विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ निरक्षीय स्थिति में किस बिंदु पर विभव का मान शून्य होगा। तो ये देखो 2014 में आया था और 2016 में आया था, तो ये मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक। याद कर लेना या समझ लेना, ठीक। और उत्तर आपका ये रहा, उत्तर आपका ये, यहाँ तक आपका उत्तर है, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, अगला क्वेश्चन आपका चौथा है। चौथा क्वेश्चन देखो 2010 में आया भी था। तो एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है, तो इसका उत्तर ये रहेगा। ये 3-4 अंक के क्वेश्चन रहते हैं, तो इसको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो एमपी बोर्ड के हैं 2010 के क्वेश्चन, ठीक। तो आप याद कर सकते हो, समझ सकते हो इससे, या तो ये किए नहीं जाते, इसको समझना ही पड़ता है, ठीक। तो अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन आपका ये, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक विभव समझाइए तथा इसके संबंध में स्थापित कीजिए। तो आपको ये समझाना है, ठीक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर रेखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ये एक सदिश राशि है। और विद्युत विभव किसे कहते हैं, एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु, अनंत से विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं, ये एक अदिश राशि है। विद्युत विभव भी अदिश राशि है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये सदिश राशि होती है। और विद्युत क्षेत्र के दो बिंदु के मध्य विभव अंतर के, दोनों बिंदुओं के मध्य विभव अंतर कहते हैं, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, ये देखो इतना तक है, यहाँ तक इधर तक है आपका, ठीक। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा छठवां। छठवां क्वेश्चन है 2018 में आया था, माध्यम युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक स्थापित करना है। तो इसका थोड़ा ये रहेगा, ये देखो 2022 में आया था, 2020 में आया था। संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक। तो उत्तर आपका ये रहेगा। देखो संधारित्र की जो परिभाषा थी वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में दी हुई है 20वें क्वेश्चन पर, आप याद कर सकते हो वहां से। और धारिता के व्यंजक है जो आप यहाँ से मान लो, ठीक। आपको ये सिद्ध करना है, तो व्यंजक स्थापित करना है, तो यहाँ तक आपका व्यंजक रहेगा, ये आपका व्यंजक, ठीक। ये आपका व्यंजक है। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन आपका, 7वां, किसी गोलीय चालक की धारिता के लिए सूत्र का व्युत्पन्न कीजिए। तो सूत्र व्युत्पन्न करना है, तो उत्तर आपका ये रहेगा, किसी चालक की विद्युत ऊर्जा संग्रहित करने की क्षमता उस चालक की विद्युत धारिता कहलाती है, और आपका ये सूत्र रहेगा। तो आपको इसको व्युत्पन्न करना है, तो आपका ये रहेगा पूरा उत्तर, ठीक। यहाँ से यहाँ तक ये आपका पूरा उत्तर रहेगा। तो अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन जो श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्रों के तुल्य धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करना है, 2019 में आया था ये क्वेश्चन। और इसका अथवा ये 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 C3 है, तो श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसका उत्तर ये रहेगा आपका, ठीक। इसका उत्तर यहाँ तक है आपको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट्स बना सकते हो, ठीक। मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। और अब आते हैं, देखो आते हैं आपके 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन आपका देखो, ये भी 19 क्वेश्चन आया था, 2019 में आया था, ठीक। और तो 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 C3 समांतर क्रम में जोड़े गए, तो तुल्य धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करना है। इसका अर्थ है समांतर क्रम में जुड़े 3 संधारित्रों के तुल्य धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करना है, ज्ञात करना है, ठीक। और ये गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो अब आते हैं इसके राइट आंसर पर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वार्षिक परीक्षा के लिए तो है ही, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी मोस्ट है, ठीक। तो इसका उत्तर ये रहेगा। आप कहते हो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताओ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो इसका उत्तर ये, यहाँ तक आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो देखो यहाँ तक आपका इसका उत्तर है, ठीक। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके जो रहेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, ठीक। ये 5 अंक के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बता दूं ये 5 अंक के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपको देखो, पहले इससे पहले देख लेते हैं
जो वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन आने वाले हैं वो देख लेते हैं। ठीक, तो देखो आपको बता रहा हूँ, इसकी फुल संभावना बताई जा रही है। ये भी मोस्ट है, ये संभावना नहीं है, सॉरी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लेना। ठीक, ये सन वाले तो कोई भी नहीं छाड़ना है। ठीक, और 9वें के बाद आते हैं, 9वें के बाद 8वां, 8वां क्वेश्चन भी मोस्ट है, देखो 2019 में आया था। ठीक, और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये, किसी गोली चालक की धारता के लिए सूत्र व्युत्पन्न करना है, तो ये मोस्ट नहीं है उतना। 7वें के बाद आते हैं 6वें पर, 6वां क्वेश्चन मोस्ट रहेगा। 6वां क्वेश्चन मोस्ट है आपका, दिख वेरी वेरी मोस्ट है आपका, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पढ़ लेना। और 6वें के बाद आते हैं 5वें पर। 5वां देखो, 5वां, किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव को समझाइए। ठीक, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, आप पढ़ लेना। ठीक, ये मोस्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है, तो इसको भी पढ़ लेना। अब 5वें के बाद आते हैं 4थे पर। चौथा क्वेश्चन ये, चौथा भी देखो 2010 में आया था, तो इसका मोस्ट बनता ही है। ठीक, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन के बाद, चौथे के बाद तीसरे पर। तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहेगा। तीसरा क्वेश्चन देखो 2014 और 16 में आया था, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक, इतने अगर आप पढ़ते हो तो चैप्टर 2 से कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक, 3-4 अंक का जितना भी आएगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। ये भी समन्वय प्रश्न समझाते हुए 2 अंक की क्वेश्चन पूछता है, और इसके गुण भी पूछ लेता है, 3 अंक में भी आ सकता है, इसको पढ़ लेना। ठीक, और पहला क्वेश्चन तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन तो मोस्ट है ही। ठीक, अब आते हैं, दीर्घवृत्तीय प्रश्न पर। दीर्घवृत्तीय प्रश्न आपका रहेगा पहला क्वेश्चन आपको देखते हैं, कहाँ गया दीर्घवृत्तीय प्रश्न, ये है। दीर्घवृत्तीय प्रश्न 5 अंक का रहेगा, और पहला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करना। जो समांतर प्लेट होंगी वो संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करना है, जबकि प्लेटों के माध्यम आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम स्थित हो। यदि परावैद्युत के रूप में धातु प्रयुक्त करे तो धारिता का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 2020 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी पढ़ लेना। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन बस इतना आपको पढ़ना है। ये आपको जो 2 चैप्टर है, आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक, अंक के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछता है इस अध्याय से, तो आप मत याद करना। ठीक, देखो दिखाई दे रहा हूँ, पहला क्वेश्चन आपका ये, और दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहेगा। दूसरा क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि एक माइक्रोफैराड धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या 9 किलोमीटर है। और अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपका ये आपको पूछ लेता है अर्धवार्षिक परीक्षा में, तो आप याद कर लेना। ठीक, ये मोस्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, याद नहीं, इसी तरह का याद नहीं करना है, इसी तरह को आपको समझना है। ठीक, और अब आते हैं तीसरे के बाद चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन आपका ये, ठीक, और चौथे के बाद आते हैं 5वें पर। 5वां क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तो इसे भी आप पढ़ सकते हो इंपोर्टेंट समझ के। ठीक, अब अभी आपके पास टाइम है, आप पढ़ सकते हो। ठीक, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक सद सॉरी समखष्टभुज के प्रत्येक शीर्ष पर। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, और 5वें के बाद 6वां क्वेश्चन आपका ये। ठीक, और 6वें के बाद आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन आपका ये रहेगा। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है इंपोर्टेंट समझ के, तो पढ़ लेना। ठीक, अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछता है, वार्षिक परीक्षा में तो इसकी संभावना नहीं है, आप पढ़ सकते हो ऐसे भी। और 6वें के बाद 7वां हो चुका, 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन आपका ये रहेगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और 9वां क्वेश्चन आपका ये रहेगा। ठीक, 9वां क्वेश्चन आपका ये एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल के तौर पर ये। ठीक, और 9वें के बाद आते हैं अगर 10वां क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का। ठीक, और 10वें के बाद ये परीक्षा देने के क्वेश्चन है, जो आप बाजारों में खरीदते हो, आपको मैं फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक, सीरीज के नाम पर, तो आप पढ़ सकते हो इसको भी। ठीक, अब आते हैं 11वें क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन आपका ये, और 11वें के बाद 12वां क्वेश्चन है। हाँ, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। ठीक, और 12वें के बाद 13वां क्वेश्चन। ठीक, वीडियो पसंद आई हो और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं अगले डे पर। ठीक, ऑल द बेस्ट ऑफ जय हिंद।